हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 10 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है प्लांट किंगडम का। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करना था। एंजियोस्पर्म हमको इस चैप्टर में कवर नहीं करना क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अलग से चैप्टर दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अलग से चैप्टर दिया, चैप्टर 5 और 6 आपके एनसीईआरटी का। उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म 12th में ये चैप्टर आता है। तो एंजियोस्पर्म के लिए अलग से 3 चैप्टर दिए, वहाँ पर इनको पढ़ना है। एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर बेसिक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर उनके डिटेल में बारे में हम लोग उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन टर्म इनको यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। दे आर मोस्ट रिसेंट एंड हाईली इवॉल्व प्लांट्स, सबसे ज़्यादा रिसेंट और सबसे इवॉल्व प्लांट्स, मतलब एल्गी से शुरुआत हुई प्लांट किंगडम की और सबसे एडवांस प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड इन फ्लावर्स। अब हम देख रहे थे बाकी प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था वो स्पोरोफिल कहलाता था। स्पोरोफिल मतलब जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती थी, जो कोन बनाती थी, वहां पर रिप्रोडक्शन होता था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्पोरोफिल्स को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। और फ्लावर इज टोटली फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मेन काम है रिप्रोडक्शन करना, तो वहाँ पर सिर्फ लीव्स में रिप्रोडक्शन होता था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एडवांसमेंट किया कि उन लीव्स को जो रिप्रोडक्शन करती थी एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया इवोल्यूशन में, और उनको बोला फ्लावर। इट इज़ देयर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर। और फ्लावर्स हमको सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। तो अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर दिखता है तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन एंजियोस्पर्म, बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हो इट इज़ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फ्लावर इनका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। देयरफॉर एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पर बोलते हैं स्टेमन, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, जहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं। कार्पेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, स्टेरिलाइज टू प्रोड्यूस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसमें 3 पोर्शन होते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यही ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। याद रखना ये पॉइंट, ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। पॉलिनेशन अकर थ्रू सेवरल एजेंसीज, पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग इज बाय एनिमल्स, स्पेशली इंसेक्ट्स, ठीक है। तो मोस्टली इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में होता है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स रीच स्टिग्मेटिक सरफेस फाउंड एट द टिप ऑफ कार्पेल, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से रिलीज होंगे, एंथर रप्चर होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। अब वो इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, एयर के थ्रू जा सकते हैं और स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। स्टिग्मा मतलब रिसेप्टर सरफेस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जाके गिरेंगे और फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचेंगे। ये डिटेल हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये डिटेल आगे आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक इज हाईली रिड्यूस्ड एंड जनरली डेवलप्स अप टू 8 न्यूक्लिएट स्टेज प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में जितना लिख रहा है उतना याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आर्किगोनिया इज एब्सेंट, ठीक है। इंस्टीड देर इज 1 egg सराउंडेड बाई 2 स्पेशलाइज सिनर्जिड सेल्स that attract the pollen tube. The latter brings 2 non-flagellated male gametes, ठीक है। तो pollen tube में मेल गैमीट्स आते हैं और वो एग के साथ फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और अदर जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स राइपन इनटू सीड्स, द सीड्स आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल। ए फ्रूट इज टेक्निकली ए राइपेंड ओवरी। याद रखना, एक फ्रूट क्या है, एक राइपेंड ओवरी, ठीक है। तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हुए, ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है,
ओवरी के अंदर, ठीक है। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, तो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। इसलिए हमें फ्रूट के अंदर सीड्स देखने को मिलेंगे। मतलब पहले ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, इसलिए हमें अब फ्रूट के अंदर सीड देखने को मिलते हैं, ठीक है। जाइलम में वेसल्स देखने को मिलेंगे, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, मतलब एडवांस टाइप के पाइप्स इनके पास है, एडवांस जाइलम और एडवांस फ्लोएम। पहले हम देखते थे कि बाकियों में जाइलम तो होता था बट वेसल्स नहीं होते थे, फ्लोएम तो होता था बट सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते थे। उसके बाद एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, ठीक है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट की बात करें हम लोग, इसमें सीड्स में दो कॉटलिडन, सीड्स को देख के आप देख सकते हो कि दो कॉटलिडन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक कॉटलिडन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर फ्लावर्स आर जनरली पेंटामेरस, मतलब 5 उसमें हमको पेटल्स देखने को मिलेंगे, ये मोस्टली ट्राइमेरस, मतलब 3 या 3 के नंबर मल्टीप्लिकेशन में। लीव्स आर नेट वीन्ड विद रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। यहाँ पर आसान तरीका डाइकॉट को पहचानने का क्या है कि जो लीव्स है वो रेटिकुलेट, मतलब जो लीव्स जो कॉमनली हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे, ऐसे एक बीच में मिड रिब होगा और इस तरीके से यहाँ से रेटिकुलेशन, मतलब ऐसे नेटवर्क जैसा देखने को मिलेगा। इस तरीके का अगर वेनेशन देखने को मिल रहा है लीफ में तो वो डाइकॉट लीफ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा यहाँ पर हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, मतलब लीव्स जो होगा उसमें कोई भी ऐसा मिड रिब नहीं होगा, ऐसे सीधे सीधे लाइंस होंगे, जैसे आपको केले के पत्ते में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है डाइकॉट और मोनोकॉट को पहचानने का, कि इसमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, डाइकॉट में रेटिकुलेट और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, ठीक है। प्राइमरी रूट यहाँ पर लॉन्ग लिव होती है, ठीक है, जिसमें रूट सिस्टम बनता है, एडवेंटिशियस रूट्स अकर इन सम केसेस। यहाँ पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह पे एडवेंटिशियस रूट काम संभालते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल स्टेम आर अरेंज इन ए रिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे, अभी समझ में नहीं आएगा। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंडली हम लोग वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेस्कुलर बंडल स्टेम में कैम्बियम देखने को मिलेगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब मोनोकॉट्स में स्टेम जो है उसमें वुड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा और डाइकॉट में वुड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, ठीक है। तो अगर स्टेम में किसी के में वुड बन रहा है, थिक हो रही है स्टेम, तो वो 100% डाइकॉट है, मोनोकॉट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनली हम लोग पहुँच गए समरी पर, ठीक है। हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़े, ठीक है। डोमिनेंट फेज यहाँ पर गैमेटोफाइट था, टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट और इसमें भी स्पोरोफाइट। प्लॉइडी ऑफ मेन प्लांट यहाँ पर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमें रूट स्टेम लीव्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमें रूट स्टेम लीव्स देखने को मिले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर एब्सेंट थे, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, सबसे एडवांस यहाँ पर, ठीक है। स्पोर्स यहाँ पर होमोस्पोरस, मतलब एक ही तरह के स्पोर्स, यहाँ पर होमोस्पोर हेटेरोस्पोर दोनों, यहाँ पे हेटेरोस्पोरस और यहाँ पर। सीड्स, यहाँ पे सीड्स नहीं मिले, यहाँ पे भी नहीं मिले, यहाँ पे सीड्स मिले बट नेक्ड विदाउट कवरिंग, यहाँ पे सीड्स विद कवरिंग, ठीक है। उसके बाद फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट यहाँ पे एब्सेंट, एब्सेंट, फ्लावर और फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद आता है प्लांट की लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में ऑल्टरनेशन चलता रहता है, ठीक है। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। द एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है। तो दोनों तरीके के प्लांट हो सकते हैं, अब इसमें डिटेल में नहीं जाते हम लोग, सीधे हम लोग चलते हैं कि 3 तरह के पैटर्न्स है हमारे पास। 3 तरह के पैटर्न हो सकते हैं किसी भी प्लांट के। फर्स्ट है हमारा
हैप्लॉन्टिक, नाम से पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक मतलब उसकी लाइफ साइकिल में मेजर पोर्शन जो है वो हैप्लॉइड रहने वाला है, एन कंडीशन रहने वाली है उसकी लाइफ की मेजर पोर्शन में। अगर वो 100 साल जी रहा है तो 90 साल उसके हैप्लॉइड रहने वाले, हैप्लॉन्टिक एन कंडीशन। सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो 2n होने वाला है, ठीक है। बाय डोमिनेंस ऑफ हैप्लोफेज द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है हमको, किस में मिलता है ये, मेजोरिटी ऑफ ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल आ गए हमारे कुछ एल्गीज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों चीज़ें हैं उसमें, या तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोल दो या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों चीज़ें। यहाँ पर हैप्लॉन्टिक मतलब मेजॉरिटी डोमिनेंस किसकी है, हैप्लॉइड फेज की। डिप्लो हैप्लॉन्टिक में क्या होगा, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों होंगे। देखो यहाँ पर आधे टाइम एन कंडीशन है तो आधे टाइम 2n कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना बस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोफेज और हैप्लोफेज दोनों होंगे, ठीक है, इक्वल टू नियरली इक्वल्स डिप्लोफेज एंड हैप्लोफेज, मतलब डिप्लॉइड फेज भी होगा और हैप्लॉइड फेज भी होगा। एग्जाम्पल ऑल टेरिडोफाइट्स, ऑल ब्रायोफाइट्स एंड सम ब्राउन एल्गी, मतलब एल्गी का कुछ फिक्स नहीं है, एल्गी उसमें भी थी इसमें भी है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है हमको, डिप्लो हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक में टेरिडोफाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्रायोफाइट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ब्रायोफाइट्स हैव विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, हमको लिखना है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या दूसरा डिप्लो हैप्लॉन्टिक, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हो गए टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स और कुछ ब्राउन एल्गी जिसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा थर्ड टाइप डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक का उल्टा। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लाइफ का जो स्पेन है, लाइफ स्पेन, वो 2n होने वाला है। वहाँ पर हैप्लॉन्टिक में n रहने वाला था, 90% टाइम ये 2n रहेगा, सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये n होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, कुछ डायटम्स और कुछ ब्राउन एल्गी। तो एल्गी सब जगह है, तो एल्गी पे तो स्पेसिफिक नाम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि एल्गी किस कैटेगरी में आ रही है, नाम से पूछा जाएगा कि ये सार्गेसम किस में आ रही है, कि लेमिनेरिया किस में आ रही है। बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सारे डिप्लॉन्टिक और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये 3 तरह के लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने पूरा प्लांट किंगडम कवर कर लिया। अब इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने, पहले देखो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, नोट्स प्रॉपर हो जाए उसके बाद नोट्स को पढ़ना है, याद करना है, NCERT से प्लांट किंगडम को पढ़ना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है MCQ का DPP से, कोई भी रेफरेंस बुक से, इंटरनेट से, और जो भी डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में पूछ लो, ठीक है। जिससे ये हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।